नाटक रेडियो में इस हफ्ते पेश है सादत हसन मंटो द्वारा लिखित गुरमुख सिंह की वसीयत। वाचक सनी मोजा। प्रस्तुतकर्ता नाटक। पहले छुरा भोंकने की इक्का दुक्का वारदातें होती थी। अब दोनों तरफ से बाकायदा लड़ाई की खबरें आने लगी थी, जिनमें चाकू छुरों के अलावा किरपानें, तलवारें और बंदूकें भी आमतौर पर इस्तेमाल की जाती थी। कभी कभी तो देसी बम फटने की खबरें भी मिलती थी। अमृतसर में करीब करीब हर एक का ख्याल था कि ये सांप्रदायिक दंगे देर तक नहीं चलेंगे। जैसे ही ठंडा हुआ, माहौल फिर अपनी असली हालत पर आ जाएगा। इससे पहले ऐसे कई दंगे अमृतसर में हो चुके थे जो बहुत देर तक नहीं चले थे। 10-15 दिन तक मारकाट का हंगामा रहता, फिर अपने आप शांत हो जाता। चुनांचे पुराने तजुर्बों के आधार पर लोगों का यही ख्याल था कि ये आग थोड़ी देर के बाद अपना जोर खत्म करके ठंडी हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि जोर दिन पर दिन बढ़ता ही गया। हिंदुओं के मोहल्ले में जो मुसलमान रहते थे भागने लगे। इसी तरह हिंदू जो मुसलमानों के मोहल्ले में थे अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर रुख करने लगे। पर यह इंतजाम सबके ख्याल में अस्थायी था, उस समय तक के लिए जब तक माहौल दंगों के जहर से पाक साफ ना हो जाए। मियां अब्दुल हई, रिटायर्ड सब जज को 100% विश्वास था कि हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। यही वजह थी कि वो ज्यादा परेशान नहीं थे। उनका एक लड़का था 11 बरस का, एक लड़की थी 17 बरस की। पुराना नौकर था जिसकी उम्र 70 के करीब थी। छोटा सा परिवार था। जब दंगे शुरू हुए तो मियां साहब ने काफी राशन घर में जमा कर लिया था। उस तरफ से बिल्कुल संतुष्ट थे कि अगर खुदा ना खास्ता हालात कुछ ज्यादा खराब हो गए और दुकान वगैरह बंद हो गई तो उन्हें खाने पीने के मामले में मुश्किल नहीं होगी। पर उनकी जवान लड़की सुगरा बहुत चिंतित थी। उनका घर 3 मंजिला था, दूसरी इमारतों की अपेक्षा काफी ऊंचा। उसकी ममटी से शहर का 3/4 हिस्सा बखूबी नजर आता था। सुगरा अब कई दिनों से देख रही थी कि नजदीक दूर कहीं ना कहीं आग लगी होती थी। शुरू में तो फायर ब्रिगेड की टन सुनाई देती, पर अब वह भी बंद हो गई थी, इसलिए कि जगह जगह आग भड़कने लगी थी। रात को अब कुछ और ही नजारा होता। गुप्त अंधेरे में आग के बड़े बड़े शोले उठते, मानो देव हैं जो अपने मुंह से आग के फव्वारे छोड़ रहे हैं। फिर अजीब अजीब सी आवाजें आती जो हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारों के साथ मिलकर बहुत ही भयानक बन जाती। सुगरा अपने बाप से घर और घबराहट का जिक्र नहीं करती थी, इसलिए कि वह एक बार कह चुके थे कि डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मियां साहब की बातें अक्सर दुरुस्त हुआ करती थी। सुगरा को इससे थोड़ा सा इत्मीनान था। पर जब बिजली कट गई और साथ ही नलों में पानी आना बंद हो गया तो उसने मियां साहब को अपनी चिंता बताई और डरते डरते राय दी कि चंद रोज के लिए शरीफपुरे चले जाएं, जहां अड़ोस पड़ोस के सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। मियां साहब ने अपना फैसला ना बदला और कहा, बेकार घबराने की कोई जरूरत नहीं, हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर हालात बहुत जल्द ठीक नहीं हुए और दिन ब दिन बिगड़ते गए। वह मोहल्ला जिसमें मियां अब्दुल हई का मकान था मुसलमानों से खाली हो गया और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मियां साहब पर एक दिन फालिज गिरा, जिसकी वजह से उन्होंने चारपाई पकड़ ली। लड़का बशारत भी, जो पहले अकेला घर में ऊपर नीचे तरह तरह के खेलों में लगा रहता था, अब बाप की चारपाई के साथ लगकर बैठ गया और हालात की नज़ाकत को समझने लगा। वह बाजार जो उनके मकान से मिला था सुनसान पड़ा था। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा की डिस्पेंसरी मुद्दत से बंद पड़ी थी। उससे कुछ दूर हटकर डॉक्टर गुरंदित्ता थे। सुगरा काफी चिंताजनक थी। सुगरा इतनी परेशान थी कि उसके होश हवास खो गए थे। बशारत को अलग ले जाकर उसने कहा, खुदा के लिए तुम ही कुछ करो। मैं जानती हूं कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, पर तुम जाओ, किसी को भी बुला लाओ। अब्बा जी की हालत बहुत खतरनाक है। बशारत गया पर फौरन ही लौट आया। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ गया था।
चौक में उसने एक लाश देखी थी, खून से ततर-बतर, और पास ही बहुत से आदमी ठाठे बांधे एक दुकान लूट रहे थे। सुगरा ने अपने डरे हुए भाई को सीने से लगा लिया और सब्र शुक्र करके बैठ गई, पर उससे अब अपने बाप की हालत नहीं देखी जाती थी। मियाँ साहब के शरीर का दायां हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया था, जैसे उसमें जान ही ना हो। बोली में भी फर्क पड़ गया था और वे ज्यादातर इशारों से बातें करते थे, जिसका मतलब यह था कि सुगरा, घबराने की कोई बात नहीं, खुदा की मेहरबानी से सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक ना हुआ। रोजे खत्म होने वाले थे। मियाँ साहब का ख्याल था कि ईद से पहले पहले फिजा बिल्कुल साफ हो जाएगी, पर अब ऐसा लगता था कि शायद ईद का दिन ही कयामत का दिन होगा, क्योंकि अब शहर के करीब करीब हर हिस्से से धुएं के बादल उठते दिखाई देते थे। रात को बम फटने की ऐसी ऐसी भयानक आवाजें आती थी कि सुगरा और बशारत पल भर के लिए भी सो नहीं पाते थे। सुगरा को तो यूं भी बाप की तीमारदारी के लिए जगना पड़ता था, पर अब ऐसा लगता था कि ये धमाके उसके दिमाग के अंदर हो रहे हैं। कभी वह अपने लकवा मारे बाप की तरफ देखती और कभी अपने सहमे हुए भाई की तरफ। 70 बरस का बूढ़ा नौकर अकबर था, जो ना होने के बराबर था। वह सारा दिन और सारी रात अपनी कोठरी में पड़ा खांसता खर्राता और बलगम थूकता रहता था। एक दिन तंग आकर सुगरा उस पर बरस पड़ी। तुम किस मर्ज की दवा हो? देखते नहीं हो मियाँ साहब की क्या हालत है? असल में तुम पहले दर्जे के नमक हराम हो। अब खिदमत का मौका आया तो दमई का बहाना करके यहां पड़े रहते हो। वह भी खादिम थे जो मालिक के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। सुगरा अपना जी हल्का करके चली गई। बाद में उसको अफसोस हुआ कि नाहक ही उस गरीब की इतनी डांट फटकार की। रात का खाना थाल में लगाकर उसकी कोठरी में गई तो देखा खाली है। बशारत ने घर में इधर उधर तलाश की, पर वह ना मिला। बाहर के दरवाजे की कुंडी खुली थी, जिसका मतलब यह था कि वह मियाँ साहब के लिए कुछ करने गया है। सुगरा ने बहुत दुआएं मांगी कि खुदा उसे कामयाब करे, लेकिन 2 दिन गुजर गए और वह ना आया। शाम का वक्त था। सुगरा और बशारत ऐसी कई शामें देख चुके थे जब ईद के हंगामे होते थे, जब आसमान पर चांद देखने के लिए उनकी नजरें जमी रहती थी। दूसरे दिन ईद थी, सिर्फ चांद को ऐलान करना था। दोनों इस ऐलान के लिए कितने बेताब हुआ करते थे कि आसमान में चांद वाली जगह अगर बादल का कोई हठीला टुकड़ा जम जाता तो कितनी कोफ्त होती थी उन्हें। पर अब चारों तरफ धुएं के बादल थे। सुगरा और बशारत दोनों ममटी पर चढ़े। दूर कहीं कहीं कोठों पर लोगों के साए धब्बों की सूरत में दिखाई देते थे, पर पता नहीं वे चांद देख रहे थे या जगह जगह सुलगती और भड़कती हुई आग। चांद भी कुछ ऐसा ढीठ था कि धुएं की चादर में भी नजर आ गया। सुगरा ने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि खुदा मेहरबानी करे और उसके बाप को तंदुरुस्त कर दे। बशारत मन ही मन कोफ्त महसूस कर रहा था कि गड़बड़ की वजह से एक अच्छी भली ईद खराब हो गई। दिन अभी पूरी तरह से ढला नहीं था, यानी शाम की सिहाई अभी गहरी नहीं हुई थी। छिड़काव किए हुए आंगन में मियाँ साहब की चारपाई बिछी थी। वह उस पर बेहिस लेटे थे और दूर आकाश पर नजरें जमाए जाने क्या सोच रहे थे। ईद का चांद देखकर जब सुगरा ने पास आकर उन्हें सलाम किया तो उन्होंने इशारे से जवाब दिया। सुगरा ने सर झुकाया तो उन्होंने वह बाजू जो ठीक था उठाया और उस पर प्यार से हाथ फेरा। सुगरा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे तो मियाँ साहब की आंखें भी नम हो गई, लेकिन उन्होंने तसल्ली देने के लिए मुश्किल से अपनी लकवा मारी जुबान से ये शब्द निकाले, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। ठीक उसी समय बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। सुगरा का कलेजा धक से रह गया। उसने बशारत की ओर देखा, जिसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मियाँ साहब ने सुगरा से कहा, देखो कौन है? सुगरा ने सोचा शायद बुड्ढा अकबर होगा। इस ख्याल से उसकी आंखें तमतमा उठी। बशारत का बाजू पकड़कर उसने कहा, जाओ देखो शायद अकबर आया है। ये सुनकर मियाँ साहब ने इनकार में यूं सर हिलाया जैसे वे कह रहे हो, नहीं अकबर नहीं है। सुगरा ने कहा, तो और कौन हो सकता है अब्बा जी? मियाँ अब्दुल हई ने अपनी जुबान पर जोर देकर कुछ कहने की कोशिश की कि बशारत आ गया
वह बहुत डरा हुआ था। एक सांस ऊपर एक नीचे। सुगरा को मियां साहब की चारपाई से एक और हटाकर उसने धीरे से कहा, एक सिख है। सुगरा की चीख निकल गई, सिख? क्या कहता है? बशारत ने कहा, कहता है दरवाजा खोलो। सुगरा ने कांपते हुए बशारत को खींचकर अपने साथ चिपटा लिया और बाप की चारपाई पर बैठ गई और अपने बाप की तरफ वीरान नजर से देखने लगी। मियां अब्दुल हई के पतले पतले बेजुबान होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट पैदा हुई। जाओ, गुरमुख सिंह है। बशारत ने इनकार में सर हिलाया। और कोई है? मियां साहब ने फैसले भरे स्वर में कहा, जाओ सुगरा, वही है। सुगरा उठी। वह गुरमुख सिंह को जानती थी। पेंशन लेने से कुछ समय पहले उसके बाप ने इस नाम के एक सिख का कोई काम किया था। सुगरा को अच्छी तरह याद नहीं था। शायद उसको एक झूठे मुकदमे से बचाया था। तब से वह हर छोटी ईद से एक दिन पहले रुमाली सेवैयां का एक थैला लेकर आया करता था। उसके बाप ने कई बार उससे कहा, सरदार जी आप ये तकलीफ ना किया करें, पर वह हाथ जोड़कर जवाब दिया करता था, मियां साहब वाहे गुरु की कृपा से आप सब कुछ हैं। ये तो तोहफा है जो मैं जनाब की खिदमत में हर साल लेकर आता हूँ। मुझ पर आपने जो एहसान किया था उसका बदला तो मेरी पुश्तें भी नहीं चुका सकती। खुदा आपको खुश रखे। सरदार गुरमुख सिंह को हर साल ईद से पहले सवैया का थैला लाते इतना अरसा हो गया था कि सुगरा को हैरत हुई कि उसने दस्तक सुनकर ये क्यों ना ख्याल किया कि वही होगा। पर बशारत भी तो उसको दसियों बार देख चुका था। फिर उसने क्यों कहा कोई और है? और कौन हो सकता है? ये सोचती हुई सुगरा ड्योडी पर पहुंची। दरवाजा खोले या अंदर से ही पूछे, इसके बारे में अभी वह फैसला कर ही रही थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सुगरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने हलक से आवाज निकाली, कौन है? बशारत पास खड़ा था। उसने दरवाजे की एक झिरी की तरफ इशारा किया और सुगरा से कहा, इसमें से देखो। सुगरा ने झिरी में से देखा। गुरमुख सिंह नहीं था। वह तो बहुत बूढ़ा था, लेकिन ये जो बाहर दरवाजे पे खड़ा था जवान था। सुगरा अभी झिरी पर आंख जमाए उसका जायजा ले ही रही थी कि उसने फिर दरवाजा खटखटाया। सुगरा ने देखा कि उसके हाथ में कागज का थैला था, वैसा ही जैसा गुरमुख सिंह लाया करता था। सुगरा ने झिरी से आंख हटाई और जरा ऊंचे स्वर में दस्तक देने वाले से पूछा, कौन है आप? बाहर से आवाज आई, जी मैं सरदार गुरमुख सिंह का बेटा हूं, संतोख। सुगरा का डर बहुत हद तक दूर हो गया। बड़ी शिष्टता से उसने पूछा, फरमाइए आप कैसे आए हैं? बाहर से आवाज आई, जी जज साहब कहाँ हैं? सुगरा ने जवाब दिया, बीमार हैं। सरदार संतोख सिंह ने खेद भरे स्वर में कहा, ओह। फिर अपना कागज का थैला खड़खड़ाया, जी ये सेवैया हैं, सरदार जी का देहांत हो गया है, वह मर गए हैं। सुगरा ने जल्दी से पूछा, मर गए हैं? बाहर से आवाज आई, जी हां, 1 महीना हो गया। मरने से पहले उन्होंने मुझे ताकीद की थी कि देखो बेटा, मैं जज साहब की खिदमत में पूरे 10 बरस से हर छोटी ईद पर सेवैयां ले जाता रहा हूं। ये काम मेरे मरने के बाद तुम्हें करना होगा। मैंने उन्हें वचन दिया था, सो पूरा कर रहा हूं। सेवैयां ले लीजिए। सुगरा पर इस बात का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला। सरदार गुरमुख सिंह के लड़के ने सेवैया का थैला आगे बढ़ा दिया, जो सुगरा ने पकड़ लिया और कहा, खुदा सरदार जी को जन्नत नसीब करे। गुरमुख सिंह का लड़का कुछ रुककर बोला, जज साहब बीमार हैं? सुगरा ने जवाब दिया, जी हां। क्या बीमारी है? फालिज। ओह, सरदार जी जिंदा होते तो उन्हें यह सुनकर बहुत दुख होता। मरते दम तक उन्हें जज साहब का एहसान याद था। कहते थे कि वह इंसान नहीं, देवता हैं। अल्लाह मियां उन्हें जिंदा रखे। उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। और यह कहकर मैं चबूतरे से उतर गया। सुगरा सोचती ही रह गई कि वह उसे ठहराए और कहे कि वह जज साहब के लिए किसी डॉक्टर का बंदोबस्त कर दे। सरदार गुरमुख सिंह का लड़का संतोख सिंह जज साहब के चबूतरे से उतरकर चंद गज आगे बढ़ा तो ठाठ बांधे हुए 4 आदमी उसके पास आए। 2 के पास जलती मशालें थी और 2 के पास मिट्टी के तेल के टीन और कुछ दूसरी आग जलाने की चीजें। एक ने संतोख से पूछा, क्यों सरदार जी,
अपना काम कराए। संतोष ने सर हिला के जवाब दिया, हाँ कराया। उस आदमी ने ठाठे के अंदर हंसकर पूछा, तो क्या कर दे मामला ठंडा जज साहब का? हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर गुरमुख सिंह का लड़का चल दिया।